मंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शिरकत कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल शिरकत कर रहे हैं। रावण चबूतरा मैदान में आयोजन हो रहा है। जोधपुर दौरे पर हैं और खास चर्चाओं में जोधपुर दौरा मुख्यमंत्री का, चूंकि सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं जोधपुर और ऐसे में उत्साह लोगों का चरम पर था। जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया था और खुद मोर्चा कलेक्टर ने संभाला था। इसके बाद मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे करीब 1:15 बजे और जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे वो रवाना हुए थे बोरानाड़ा में जाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का अवलोकन किया था और शिविर का अवलोकन करने के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे मंडोर के बाद एक बेहद खास कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिमी हस्तशिल्प उद्योग का कर रहे हैं उद्घाटन। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए। शिव प्रकाश, रावण चबूतरा मैदान में बीजेपी के दिग्गज दिखाई दे रहे हैं, जानकारी दीजिएगा कितनी चर्चा और कितना उत्साह और इस कार्यक्रम की जानकारी भी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। यह 34वां हस्तशिल्प मेला है। प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है जिसमें प्रदेश नहीं बल्कि देश भर के जो हस्तशिल्पी है वो शिरकत करते हैं। लगभग 637 स्टॉल्स है वो इस मेले में सजाई गई है। इस मेले की खास बात है कि जो छोटे छोटे आर्टिजन होते हैं, जो हस्तशिल्पी होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है और पूरे वर्ष भर वह इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मेले का उद्घाटन किया है। 12 दिन तक यह मेला आयोजित होगा और इस बार मेले के आयोजन की जिम्मेदारी लघु उद्योग भारती को दी गई है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा और मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा इस मेले की जो जानकारी वो भजनलाल शर्मा को दे रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शहर विधायक अतुल बंसाली भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोगाराम पटेल और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और 12 दिन तक यहाँ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रतिदिन यहाँ सेमिनार का आयोजन होगा जिसमें उद्योगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा होगी और उसके बाद दोपहर में महिलाओं बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं होगी और देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कि कुल मिला के यहाँ इस मेले में प्रतिवर्ष लगभग 7 से 8 लाख लोग हैं वो शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज से इस मेले की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मेले का आज उद्घाटन किया है। जी, अब शिव प्रकाश, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, क्योंकि जोधपुर में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था विधानसभा चुनाव में और खुद जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं पहली दफा वहां का दौरा करने और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए, तो फिर कार्यकर्ताओं का जुनून किस तरह बोल रहा है? निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जोधपुर आए हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे चरम पर है। भजनलाल शर्मा का जोधपुर से बेहतरीन लगाव रहा है और जब वह भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे तो जोधपुर का उन्हें प्रभारी बनाया गया था। हर चुनाव में भजनलाल शर्मा यहाँ सक्रिय रहते थे। प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उनका सीधा जुड़ाव है। हर कोई कार्यकर्ता उनसे नाम से जानता है और वे भी सभी कार्यकर्ताओं को जानते हैं। तो जब वे यहाँ पहुंचे हैं तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछाए हैं। हालांकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा है तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक भजनलाल शर्मा है वह काफी संक्षिप्त प्रवास है वो यहाँ जोधपुर कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि इसमें उनका अधिक से अधिक स्वागत किया जाए ताकि वो एक अच्छी जोधपुर की छवि है वो लेकर के जाए। तो कुल मिला के, क्योंकि अभी भाषण में भी भजनलाल शर्मा ने कहा था कि मुख्यमंत्री जो जोधपुर है वो आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा जोधपुर ने पूरे राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया है, तो आज भी कुछ ऐसा ही नजारा उन्हें देखने को मिल रहा है। जी, शिव प्रकाश, ये भी जानकारी थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम को देखते हुए विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए गए थे, प्रकोष्ठों में प्रभारी भी लगाए गए थे, तो क्या तैयारी की गई थी मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को देखते हुए अलग अलग स्तर पर तैयारी की गई थी। भाजपा संगठन की ओर से अलग अलग कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की गई थी। जो स्वागत समितियां बनी थी वह मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही थी। वहीं कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो सभी कार्यक्रमों में विशेष व्यवस्था स्वागत के लिए की गई थी, क्योंकि पहली बार भजनलाल शर्मा जोधपुर आए हैं। तो ऐसे में अभी लूनी पंचायत समिति में हमने नजारा देखा कि ग्रामीणों ने दिल खोलकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उसके बाद अब कार्यक्रम में हालांकि आंशिक संशोधन हुआ है। पहले उन्हें ब्रह्मदत्त जो परिहार है उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में जाना था, लेकिन वह रावण चबूतरा मैदान पहुंचे हैं जहाँ हासिल मेले का उद्घाटन किया। तो यहाँ भी भारी संख्या में न केवल कार्यकर्ता बल्कि जोधपुर के
आम नागरिक है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और वह मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वह मेले का अवलोकन कर रहे हैं, प्रत्येक स्टॉल पर जाकर के देख रहे हैं कि किस तरह से हस्तशिल्पियों ने बेहतरीन कला के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुएं बनाई हैं, तो उनका अवलोकन करेंगे। उसके बाद वह मंच पर पहुंचेंगे जहां उद्यमियों को, शहर के प्रभुजनों को और आर्टिजन को वह संबोधित करेंगे। जी शिव प्रकाश, अभी जो भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, उनमें अभी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी भी शेष रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय ब्रह्मा सिंह परिहार की जो मूर्ति का अनावरण है और एक और ब्लड डोनेशन सेंटर का उद्घाटन। तो क्या इसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे या फिर इसके बाद जयपुर के लिए उनकी रवानगी है? जी, अभी तक जिस तरह से जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री का प्रयास है कि इस दोनों कार्यक्रमों में शिरकत की जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे देश की पहली ब्लड डोनेशन सेंटर जोधपुर में बनके तैयार हुआ है, कहीं नहीं है। तो ऐसे में एक रक्तदाताओं को मोटिवेशन मिले, यह प्रयास है, इसलिए मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं ब्रह्मदत्त परिहार जो है भाजपा के लंबे समय तक कार्यकर्ता रहे, पूरा जीवन उन्होंने भाजपा पार्टी को समर्पित किया है। तो ऐसे में उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने के भी लिए पहुंचने की उनकी पूरी उम्मीद है। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि समय का अभाव है, जिस तरह से कल फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या अंतिम समय में कोई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फेरबदल होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ से वह गांधी मैदान जाएंगे और उसके बाद वे ब्रह्मदत्त परिहार की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी शिव प्रकाश, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024, इस शिल्प के बारे में और भी जानकारी आप दीजिएगा। क्या क्या खासियत और दिखाई दे रही है, किस तरह से स्टॉल्स वहां लगाई गई हैं, कौन कौन उनका हिस्सा बन रहा है, कितने नवाचार हैं वहां? जी, मैं बताना चाहूंगा इस हस्तशिल्प मेले के बारे में। तो इस बार मेले को आकर्षण बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। छोटे से छोटे हस्तशिल्पी को स्टॉल्स उपलब्ध कराई गई है, अधिकांश स्टॉल्स है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। यहाँ एक वैक्स का जो म्यूजियम बनाया गया है, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हैं उनकी मोम से बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई है। पूरे मंदिर की जो थीम है वो राममय थीम रखी गई है, क्योंकि पूरा देश राम की भक्ति में लीन है। तो पूरा मेला है वह भी राममय जो नजारा है उससे नजर आएगा। प्रभु श्री राम की 10 फीट की मूर्ति यहाँ लगाई गई है। वहीं एक राम मंदिर का जो मॉडल है वो भी यहाँ स्थापित किया गया है, ताकि लोग उस मॉडल को निहार सके, क्योंकि अभी सभी लोग अयोध्या नहीं जा सकते, तो उस मॉडल के माध्यम से अयोध्या के मंदिर को देखा जा सकेगा। वहीं रुद्राक्ष का शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया है। हस्तशिल्पियों के अलावा एक फूड कॉर्नर तैयार किया गया है, बच्चों के लिए आकर्षक झूले हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। एक टॉय ट्रेन पहली बार इस मेले में लगाई गई है, जो मेले में पूरे अवलोकन करने के लिए बच्चों के काम आएगी। किड्स जोन में अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें कई प्रकार के विशेष झूले इस बार लगाए गए हैं। यूं तो यह मेला प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन लघु उद्योग भारती का इस बार प्रयास रहा कि इस मेले में कुछ नवाचार किया जाए और मेला संयोजक घनश्याम ओझा और मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा ने पिछले करीब 1 महीने से इस मेले की तैयारी में जुटे थे, क्योंकि समय काफी कम मिला था। अमूमन यह मेला जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार बदलने के बाद लघु उद्योग भारती को इसकी जिम्मेदारी दी गई, तो 1 महीने से कम का समय उन्हें मिला और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मेले को भव्यता प्रदान की जाए। लगभग 637 स्टॉल, जिस तरह से मैंने बताया, उसमें केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय वूल बोर्ड के जो कारीगर है वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जो हस्तशिल्पी आए हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं अन्य जो स्टेट है उनके भी हस्तशिल्पी इस मेले में पहुंचे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह मेला कई मायनों में विशेष होने वाला है। आने वाले दिनों में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वो यहाँ शिरकत करेगी। उसके अलावा प्रतिदिन जिस तरह से उद्योगों की विभिन्न समस्याएं आती है, चाहे जीएसटी को लेकर के हो, चाहे प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे जो नए इनोवेटिव हो रहे हैं उनको लेकर के हो, तो प्रतिदिन दोपहर में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और उसमें जो विषय विशेषज्ञ है वो इस सेमिनार में अपना उद्बोधन देखे। तो उद्यमियों के लिए भी यह मेला काफी महत्वपूर्ण रहता है, हस्तशिल्पियों के लिए भी मेला काफी उपयोगी रहेगा और खासतौर से मनोरंजन के लिहाज से भी इस मेले का एक अलग महत्व है। तो इस मेले का उद्घाटन भजनलाल शर्मा ने किया है। तो अब अगले 12 दिन तक, 4 फरवरी तक यह मेला है वो आयोजित होने वाला है। जी शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर आगमन को देखते हुए बीजेपी की जोरदार तैयारी कैसी थी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 1 सप्ताह से भजनलाल शर्मा के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में और कैबिनेट मंत्री जोगेराम पटेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज उनका स्वागत किया है। शहर विधायक अतुल बंसाली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने
ब्रजलाल शर्मा का स्वागत किया। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, महापौर दक्षिण वनिता सेठ भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंची और अब कार्यकर्ता पूरे कार्यक्रम में उनके साथ एक जुलूस के रूप में ब्रजलाल शर्मा के साथ जा रहे हैं और हर जगह पर स्वागत की व्यवस्था थी, लेकिन कई जगहों पर मुख्यमंत्री जो है हाथ जोड़कर सीधे निकले, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि कल प्रधानमंत्री का दौरा है तो सभी जगह उनका रुकना संभव था नहीं, इसलिए कार्यकर्ताओं ने उनका जो है पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। और अब यहाँ पश्चिमी राजस्थान स्थित मेले के बाद जब वह गांधी मैदान जाएंगे तो वहां भी उसी भव्य तरीके के साथ मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा। जी ऐसे में शिव प्रकाश, रूट को लेकर के कितने बदलाव किए गए हैं? क्या व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई थी? रूट के बदलाव की अगर बात की जाए तो क्योंकि ब्रजलाल शर्मा का जो सारा रूट है वो सड़क मार्ग से ही है, तो पुलिस प्रशासन ने यह प्रयास किया कि कम से कम लोगों को इससे परेशानी हो, तो इसके लिए यहाँ रूट को पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया था और अब अधिकांश जो मुख्यमंत्री का रूट है उसे पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और यातायात पूरी तरह से सुचारू रखा जा सके। तो ऐसे में शिव प्रकाश, कितने बजे के करीब मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे? चूंकि आपने भी जिक्र करा, कल एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आ रहे हैं, तो करीब कितने बजे तक रवाना हो जाएंगे जोधपुर से सारे तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात मुख्यमंत्री? उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री लगभग 5 बजे जो है यहाँ जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद जो है उससे पहले 2 कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जी शिव प्रकाश, ऐसे में जब प्रस्थान कर लेंगे, लेकिन अगर हम इन 4-5 घंटों को देखें जो मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने जोधपुर में बिताए हैं, अवलोकन उन्होंने करा, उन्होंने अधिकारियों से भी चर्चा करी है, कार्यकर्ताओं से आपने भी कहा प्रभारी बनाए गए हैं, तो सीधा जुड़ाव है, लेकिन जनता की क्या अब तक प्रतिक्रिया सामने आई? मुख्यमंत्री को देखकर कितना खुश हुए? क्योंकि पहले भी हमने इसकी चर्चा करी थी, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी तो फिर वहां के जो मुख्यमंत्री रहे वो जोधपुर से ही रहे, लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने जोधपुर में किया था। निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार के चुनाव में किया। 10 में से 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और उसका बहुत बड़ा श्रेय ब्रजलाल शर्मा को भी जाता है, क्योंकि वो संगठनात्मक प्रभारी यहाँ जोधपुर जिले के रहे, तो लंबा समय उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच बिताया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश उत्साह है वह नजर आ रहा है और इस कारण यहाँ मुख्यमंत्री जब आए तो सभी लोगों ने स्वागत किया और आज के सभी कार्यक्रमों में प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की जा रही है। चाहे ब्रजलाल शर्मा है वो भी उनके स्वागत के लिए किया गया था और उसके बाद यहाँ जब पश्चिम राजस्थान मेले का उद्घाटन किया है और उसके वहां भी प्रभु श्री राम में जो पूरा वातावरण है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ भारत माता की जयकारे के बाद सभी लोग जय जय श्री राम के नारे लगाकर मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा का स्वागत कर रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी पूरी जोश और उत्साह के साथ किया जा रहा है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से उत्साह है। उद्घाटन पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2024 का किया गया है, हर साल ही आयोजित होता है। शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री ब्रजलाल दौरा का जोधपुर दौरे को देखते हुए जिस तरह की तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन इसी बीच शिव प्रकाश क्योंकि पहुंचे थे, उन्होंने विकसित भारत संकल्प शिविर का अवलोकन किया था, तो उस दौरान क्या अधिकारियों से चर्चा की गई? गति देने के लिए इन शिविरों को क्या तैयारी अब की जाएगी आगे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद? जी अगर ये ब्लड डोनेशन सेंटर की बात की जाए तो बहुत बड़ी सौगात या जोधपुर वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि आमतौर पर ब्लड डोनेशन तो होते ही हैं लेकिन जगह को लेकर के दिक्कत आती है, उन्हें सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। यहाँ सभी जो ब्लड डोनेशन संस्था है या जो भी लोग ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं उनको निःशुल्क रूप से यह जो है वो ब्लड डोनेशन सेंटर उपलब्ध होगा और वहाँ वो अपने यहाँ कार्यक्रम कर सकेंगे। केवल उन्हें यहाँ आकर के रक्तदाताओं को आमंत्रित करना है। यहाँ जो है लोगों को आने वाले के लिए बेड उपलब्ध होंगे, चिकित्सा की सुविधा यहाँ मिलेगी, साथ ही यहाँ सीधा प्रसारण जो ब्लड डोनेशन कार्यक्रम होगा उसका यूट्यूब पर किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सौगात है।
शिव प्रकाश, जो कि इस तरह के जो उत्सव होते हैं हस्तशिल्प से जुड़े, आपने कहा 600 से अधिक स्टॉल्स वहां लगाई गई हैं, जाहिर तौर पर प्रतिभाएं तो उभर कर आएंगी ही, लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये उत्सव हो जाता है, उसे बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे अब आगे? जी, क्योंकि आने वाले जो जिस तरह से 2047 में विकसित राष्ट्र का जो संकल्प देखा है, उसमें तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेला आयोजित हो रहा है, उसमें भी तकनीकी को पूरा ध्यान में रखा गया है। तकनीकी को किस तरह से बढ़ावा मिले, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन सेंटर में भी आधुनिकतम सुविधाएं हैं, वो दी जा रही है। तो कुल मिला के तकनीकी का जो जोर है, वो आने वाले दिनों में भी यहाँ जोधपुर में भी देखने को मिलेगा। शिव प्रकाश, चूंकि लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना की बात करते आए हैं, जो और ऐसे में हस्तशिल्प उत्सव का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, तो विश्वकर्मा योजना से किस तरह जुड़ाव देखा जा रहा है इस उत्सव का? शिव प्रकाश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जो 18 पॉइंट है, जो 18 वर्ग है जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी वर्गों की एक एक यहाँ स्टॉल लगाई गई है। इस योजना का कैसे आवेदन किया जा सकता है, कौन लोग इसमें पात्र है, जिनको इसका लाभ मिलेगा, वो यहाँ जो है प्रदर्शित किया गया है। साथ ही जो अन्य योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे राज्य सरकार की है, उनकी भी एक एक स्टॉल यहाँ मेले में लगाई गई है। ठीक है शिव प्रकाश, लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इसके बाद शिव प्रकाश, हस्तशिल्प उत्सव से कितनी देर में रवानगी मुख्यमंत्री की, और आगे क्या इसके बाद सीधे पहुंचेंगे वो मूर्ति का अनावरण करने के लिए? मुख्यमंत्री यहाँ लगभग आधे घंटे और रुकेंगे, उसके बाद वह यहाँ से जो है अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन पहुंचने वाला है? क्या उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे? जी, उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोगाराम पटेल, विधायक अतुल बंसाली, देवेंद्र जोशी सहित सभी जो कार्यकर्ता है, वो भी उनके साथ इन कार्यक्रमों में रहने वाले हैं। शिव प्रकाश, अगर हम अब तक के कार्यक्रमों को देखें तो अब तक क्या कुछ चर्चा रही है मुख्यमंत्री की वहां मौजूद विधायकों से? आपने भी कहा कि अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का था, तो ऐसे में क्या उन्हें फीडबैक दिया गया? चूंकि अब देखिए विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन था पार्टी का, लेकिन लोकसभा चुनाव पर नजर है और अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया, और इसी बीच मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा अपने आप में खास हो जाता है। जी, यहाँ जोधपुर से लगातार 2 बार केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। बहुत पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। और कार्यकर्ताओं का भी ये प्रयास है कि जो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी प्रदर्शन किया है, उसे दोहराया जाए और एक बार फिर जोधपुर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजयी की जाएगी। शिव प्रकाश, कार्यक्रम की चर्चा तो हमने की है, लेकिन क्या इस दौरान कार्यकर्ताओं से जुड़ाव की बात हो रही है? क्या कोई छोटी बैठक संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की दौरे के दौरान हो सकती है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी है, विधायकों की भी अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में क्या कोई बैठक होना संभव है अभी भी? जी, संगठन स्तर पर कोई बैठक नहीं आयोजित हो सकेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ज्यादा समय का अभाव है। तो संगठन की तरफ से कोई यहाँ बैठक आयोजित नहीं होगी। केवल जो कार्यक्रम है, अगर वह भी कार्यक्रम है, वह अगर पूरे हो, क्योंकि वो भी चुनौती है, तो संगठन स्तर पर कोई बैठक या चर्चा नहीं होगी। कार्यक्रम जो है वो 2 कार्यक्रम है, उसके बाद उसमें शिरकत करेंगे। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम का जिक्र जब होता है शिव प्रकाश, तो फिर याद किया जाता है कि संगठन में जब महामंत्री थे तो किस तरह के उनके कार्य रहे हैं। हालांकि कंबलों का वितरण करना हो या फिर अन्य बैठकें हों, उनमें उनकी भूमिका साफ तौर पर देखी गई है और फिर उन्हें अब मुख्यमंत्री के पद से भी नवाजा गया। लेकिन हम उस दौर को याद करें शिव प्रकाश, क्योंकि जोधपुर से उनका सीधा जुड़ाव रहा है, बतौर प्रभारी उन्होंने जोधपुर में कार्य किया है। तो शिव प्रकाश, उस दौर को भी जरा आप याद करिएगा और आज के मायनों में कितना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जहन में भी ये बात आ रही होगी जब अब बतौर मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे हैं? जब मुख्यमंत्री ने पहला कार्यक्रम यहाँ संबोधित किया लूनी में, तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी कहा कि
जोधपुर का उनसे पुराना जुड़ाव रहा है, आत्मीय तरीके से उनका जुड़ाव रहा है और हर चुनाव में उनको यहाँ आने का अवसर मिलता था। न केवल चुनाव में बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों में भी वह हर बार जोधपुर आते थे, क्योंकि वो संगठन के स्तर पर जोधपुर के जिला प्रभारी थे। तो निश्चित रूप से न केवल जोधपुर से बल्कि यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता से, आम जन से उनका जुड़ाव है वो रहा है। तो अब जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए हैं तो एक अलग ही उत्साह केवल कार्यकर्ताओं में ही नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में भी नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे। तो अब जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका भी जोधपुर से सीधा जुड़ाव है। तो कहीं ना इसका लाभ जोधपुर वासियों को मिलेगा, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब सरकार की विभिन्न योजनाएं लॉन्च की जाएगी, जब बजट भाषण होंगे तो लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस उत्साह के साथ उन्होंने जोधपुर के संगठन स्तर को सेवा की, तो उसी तरह जोधपुर में जब उनके हाथ में अब कलम होगी तो जोधपुर में कई योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल शिव प्रकाश, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर जिसमें पहुंचे थे मुख्यमंत्री, आपने कहा कि उससे पहले संबोधन भी हुआ था, तो फिर वहां किस तरह की व्यवस्थाएं पाई गई हैं? क्योंकि मॉनिटरिंग की बात मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कर चुके हैं कि अब ना सिर्फ शिविरों को लगाना मकसद है बल्कि उनकी समय रहते मॉनिटरिंग भी की जाएगी और इसी लिहाज से अलग अलग जिलों के दौरे पर भी पहुंचे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्या फीडबैक मुख्यमंत्री को अब तक मिला है और क्या उनके द्वारा कुछ कमियां, खामियां या फिर किसी तरह की दिक्कतों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है जब शिविर में अवलोकन करने वो पहुंचे थे? मुख्यमंत्री ने जब विभिन्न योजनाओं के संबंध में जो शिविर लगे थे, काउंटर लगे थे, वहां जाकर के लाभार्थियों से बात की। हालांकि शिकायत कहीं नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो राजस्थान जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजनाओं को लाभान्वित तक पहुंचाने में पहले स्थान पर रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन की योजना हो, आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का काम हो, और या जो इस तरह की जो अन्य योजनाएं यहाँ मिल रही है उनको लाभ पहुंचाने का, तो जोधपुर पहले स्थान पर है। तो यह हम सभी के लिए गौरव की बात है और वह शिविर की प्रगति रिपोर्ट से काफी संतुष्ट नजर आए। और उन्होंने कहा कि अभी भी हम सभी का दायित्व है, प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि यदि उनके आस पड़ोस रहने वाला कोई पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित रह गया है तो उसे उन योजनाओं से लाभान्वित किया जाए और अपने भारतीय नागरिक होने का फर्ज अदा करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विकसित राष्ट्र की जो यह राह है वह उसी तरह बढ़ रहा है, तो सभी का सहयोग होना जरूरी है। तो हम सभी मिलकर ये प्रयास करें कि अंतिम व्यक्ति तक बैठे व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। शिव प्रकाश, अगर हम बात करें इसके बाद के कार्यक्रम की तो कि ब्लड डोनेशन कैंप जिसका उद्घाटन करने पहुंचेंगे सेंटर का, तो ऐसे में उस कार्यक्रम को देखते हुए क्या तैयारियां हैं और जहां भी मौजूद है मुख्यमंत्री वहां से कितनी दूरी है वहां पहुंचने की? मुख्यमंत्री यहाँ पश्चिमी राजस्थान मेले के बाद जब ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे तो यह काफी नजदीक कार्यक्रम है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है वो यहाँ पहुंचने में उन्हें लगने वाला है। तो यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही उनका काफिला सीधा ब्लड डोनेशन सेंटर पहुंचेगा और उन सेंटर का जो है लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद गांधी मैदान में जो सभा है उसको संबोधित किया जाएगा। जी शिव प्रकाश, जरा तस्वीरों को भी आप समझाइएगा। रावण चबूतरा मैदान में ये आयोजन हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2024। अभी तस्वीरों के लिहाज से अब मुख्यमंत्री अब तक किन किन स्टॉल्स का अवलोकन कर चुके हैं और अब इसके बाद कौन सी स्टॉल्स है जो शेष रह जाती हैं? आपने कहा कि विश्वकर्मा योजना की भी जब झलक देखी जा रही है, अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं, तो फिर क्या पुरस्कृत भी किया जा सकता है स्टॉल्स को लेकर के? क्या कार्यक्रम है, क्या प्रतियोगिता भी यहाँ रखी गई है? पश्चिम राजस्थान मत्स्य मेले का जिस तरह से आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हुई है, उसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा योजना की जो 18 स्टॉल्स यहाँ लगाई गई है, जो झोपड़ी नुमा गांव की तरह एक सजाया गया है, उन उसकी झांकी को देखा और उसके बाद वह सेंट्रल पांडाल जो इस मेले की जान होती है, सेंट्रल पांडाल में जो प्रमुख उत्पाद होते हैं हस्तशिल्प से जुड़े हुए, जोधपुर के इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो प्रमुख उत्पाद होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो वह जो सेंट्रल पांडाल का जो है उन्होंने अवलोकन किया है, क्योंकि यह मेले की जान है। तो इसलिए प्रत्येक स्टॉल पर उन्होंने बारीकी से उन स्टॉल्स का निरीक्षण किया है, उस उत्पादों के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि जोधपुर का जो है हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे विश्व में फेमस है।
चाहे स्टील उत्पाद की बात की जाए, चाहे हैंडीक्राफ्ट आइटम की बात की जाए, चाहे पत्थर के मिले जो विभिन्न उत्पाद है उनकी बात की जाए, गवारगम के क्षेत्र में बात की जाए, तो यह निश्चित रूप से हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। तो जोधपुर की यहाँ जब आए हैं और यह अवसर है पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री सेंट्रल पांडाल का अवलोकन करने के बाद अब यहाँ मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पांडाल में आ रहे हैं और उसके बाद वह यहाँ जो सभा है उस सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मेला संयोजक घनश्याम ओझा, समन्वयक महावीर चोपड़ा भी उनके साथ मौजूद है, शहर विधायक अतुल बंसाली, देवेंद्र जोशी भी उनके साथ मंच पर जो है वो मंच पर नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का ताली बजाकर स्वागत किए जा रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो भी मंच पर पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद है, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, पाली सांसद दीप्ति चौधरी है, जोगाराम पटेल भी मंच पर मौजूद है। अब दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुरुआत है वो की जा रही है। जी शिव प्रकाश, मंच पर क्या व्यवस्था की गई है, जानकारी दीजिएगा आप। मंच पर यहाँ देखिए दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के बाद मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कार्यक्रम में घनश्याम ओझा जो मेला संयोजक है उनका उद्बोधन हो सकता है, जल शक्ति मंत्री का उद्बोधन होगा और उसके बाद सीधे ही मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा का उद्बोधन होगा, क्योंकि जिस तरह से समय की कमी है तो इसलिए यह जो है प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द यह जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जाए, अगले कार्यक्रम की ओर जो पहुंचे जाए ताकि समय पर वापस यहाँ से रवानगी हो सके। शिव प्रकाश, चूंकि हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2024 की, ऐसे में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है। युवाओं की कितनी भागीदारी दिखाई दे रही है आपको इस उत्सव में? मेले की अधिकांश स्टॉल्स है वो युवाओं की ओर से ही लगाई गई है। नए जो आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने नए इनोवेशन किए हैं, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो चाहे अन्य इंडस्ट्री क्षेत्र के क्षेत्र में हो, तो उनको यहाँ प्राथमिकता के साथ स्टॉल दी गई। आप देख सकते हैं हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है, हाथ हिलाकर अब अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सभी ने तालियां की गड़गड़ाहट के साथ अब मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा का स्वागत किया है। मंच पर सभी जो अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ स्वागत की जो रस्म है वो अदा की जाएगी और उसके बाद उद्बोधन का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। जी ऐसे में शिव प्रकाश, बागडोर किनके द्वारा संभाली जा रही है मुख्यमंत्री के जोधपुर दौरे को देखते हुए, और खास तौर पर इस उत्सव की बात करें तो? मुख्यमंत्री के दौरे की अगर बात की जाए तो मुख्य बागडोर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यहाँ स्थानीय जो विधायक है देवेंद्र जोशी, अतुल बंसाली और जोगाराम पटेल, उनकी ओर से ही यह सारी कार्यक्रम की बागडोर संभाली गई है। उसके अलावा जो जिस तरह से जहां अगर पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले की बात की जाए तो घनश्याम ओझा ने इस मेले की बागडोर को संभाला है, तो वहीं जब ब्लड डोनेशन सेंटर की शुरुआत होगी तो निर्मल गहलोत जिन्होंने यह ब्लड डोनेशन सेंटर तैयार करवाया है वह इस कार्यक्रम की बागडोर संभालेंगे। उसके बाद जो ब्रह्मदत्त परिहार की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है तो उसमें भी प्रोफेसर महेंद्र राठौड़ जो यहाँ से प्रत्याशी भी रहे सरदारपुरा से, वह इस कार्यक्रम की जो है बागडोर संभालेंगे। मंच पर शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी अब पहुंचे हैं। तो कुल मिला के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अब यहाँ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग फूल मिलकर के एक भाजपा का जो गुलदस्ता है वो यहाँ मंच पर आपको देखने को मिलेगा। लघु उद्योग भारती ने जिस तरह से पिछले एक महीने से भी कम समय में मेहनत के साथ इस मेले को तैयार किया है, वह मेले को देखकर मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा अभिभूत नजर आ रहे हैं और उन्होंने हर उत्पाद की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और सभी उद्यमियों की सराहना की है जिन्होंने इतने अथक प्रयासों के बाद यह मेला है वो तैयार किया है। जी शिव प्रकाश, क्योंकि हर पार्टी की स्वागत की अपनी एक परंपरा रहती है और उसी के मुताबिक स्वागत सत्कार होता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे तो फिर किस तरह से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि देखा हमने एक प्रतिमा भी उन्हें दी गई है, तो उसकी जानकारी दीजिएगा स्वागत की बेला। जो मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा हैं उनका तिलक लगाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया है। अब जो घनश्याम ओझा हैं जो मेला के संयोजक हैं और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और मेला जो आयोजन समिति है
उसकी प्रमुख बागडोर समाज है, इसलिए वो यहाँ अब स्वागत उद्बोधन होगा और मेले की जानकारी है वो यहाँ रखी जाएगी। उसके बाद हो सकता है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उद्बोधन होगा और अंत में फिर ब्रजलाल शर्मा का उद्बोधन होगा। जी शिव प्रकाश बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा आपके पास जरूर लौटेंगे और ये तस्वीरें